वंदे मां शारदे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप अध्ययन हेतु सभी आमंत्रित हैं और आज हम सिखाएंगे आपको संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण शब्द अर्थ। ये बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको करा चुके हैं और जो शब्द अर्थ हैं ये आपके लिए बिल्कुल डायमंड है। इन्हें बटोर लीजिए और अपने जो लिटरेचर है उसको बहुत अच्छा बनाइए, जिसको कहना चाहिए कि जो बहुत अधिक सुंदर शब्दों से सजा हुआ हो। तो वो सारे शब्द हम सीखते हैं, लिटरेचर में आते हैं। और लिटरेचर में जैसे क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाएँ आपसे, या आपको उसके बारे में कोई आर्टिकल लिखना है, कोई आपको उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। इस सब में आपको ज़रूरत पड़ती है एक सुंदर शब्दों की, और जो कि आपको साथ साथ सुंदर भी लगे देखने में, आपके साहित्य को अच्छा भी बनाए और साथ साथ वो महत्वपूर्ण भी हों, एक विशेष स्थान रखते हों, और उनको जो है आप ज्ञान में लीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। चलिए सीखना शुरू करते हैं संस्कृत के शब्द अर्थ, और वो भी महत्वपूर्ण शब्दों के। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले शब्द लिया हमने आ से, अटूट है। अटूट है मीन्स अटारी, ठीक है। अटारी क्या होता है? जो घर में एक सबसे ऊंचा पार्ट होता है, उसको आप छत के ऊपर वाला पार्ट भी कह सकते हो, ठीक है। अटारी उसको भी कह सकते, कमरे के अंदर एक छोटा सा पार्ट अंदर बना लेते हैं, उसको भी कहते हैं क्या है? अटारी है। जिस पर हम स्टेयर से चढ़ के जा सकें वो कहलाता है अटारी, ठीक है। जिसको चढ़ने के लिए, जहाँ पर पहुँचने के लिए हमें किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता लेनी होती है, वो कहलाती है अटारी। तो अटूट है, अटूट है मीन्स अटारी। अगला शब्द हमने लिया है अतिथि, ठीक है। अतिथि भी कह सकते हैं, अभ्यागत भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, अतिथि और अभ्यागत, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है? मेहमान। हिंदी में मेहमान कहलाता है, इंग्लिश में गेस्ट, यानी अतिथि या अभ्यागत, इसका हिंदी अर्थ हुआ मेहमान। दूसरा शब्द हमने लिया है अतिथ्य। अतिथ्य माने सत्कार करना, ठीक है। जो हम किसी मेहमान आता है, जो हम उसका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, प्रेम पूर्वक उसको खिलाते हैं, उसका उचित स्थान देते हैं, सम्मान करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? अतिथ्य। अतिथ्य माने सत्कार। और आतिथ्य, आतिथ्य क्या होता है? सत्कार करने वाला, यानी कि होस्ट, मेजबान, जिसको आप मेजबान भी बोल सकते हो और सत्कार करने वाला भी बोल सकते हो, इंग्लिश में होस्ट भी बोल सकते हो उसका, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? आतिथ्य सत्कार करने वाला, अतिथि अभ्यागत मेहमान हुआ, आतिथ्य सत्कार, और आतिथ्य माने सत्कार करने वाला। अगला शब्द हम लिया अभिकर्ता। अभिकर्ता क्या होता है? एजेंट, ठीक है। एजेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, या बैंक का हो, पोस्ट ऑफिस का हो, या अन्य किसी जो है विभाग का हो एजेंट, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? अभिकर्ता कहलाता है। तो अभिकर्ता मीन्स एजेंट। अभिकरणम, अभिकरणम क्या होता है? एजेंसी, ठीक है, किसी भी चीज़ की एजेंसी, जैसे कि बीमा एजेंसी है आपकी, पोस्ट ऑफिस की एजेंसी है, या कहीं आप और कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहाँ एजेंसी है, तो उसको बोलेंगे एजेंसी। पेट्रोल पंप की एजेंसी है, जिस जो भी चीज़ है तो वो सब एजेंसी में आता है। तो एजेंसी की जो संस्कृत होती है वो कहती है अभिकरणम। अभिकरणम मीन्स एजेंसी। अभिकर्ता क्या होता है? एजेंट, और अभिकरणम एजेंसी। अंत्य, अंत्य माने अंदर या भीतर, ठीक है। यह अंत्यपुर, अंत्यपुर क्या कहलाता है? रनिवास। अंत्यपुर माने रनिवास, अंत्य से अंत्यपुर बना है। रनिवास क्या होता है? जहाँ पर राजाओं लोगों की रानियाँ रहती थी, वो रहने का स्थान अंत्यपुर कहलाता है। अंत्य मीन्स अंदर या भीतर, तो जो रानियों का रहने का स्थान होता है वो महल के अंदर होता है, तो उसको अंत्यपुर बोलते हैं। अंत्य माने अंदर या भीतर, दोनों ही शब्द आपको सिखा दिए हमने, ठीक है। अंत्य माने भीतर या अंदर। आय, आय है माने आय, यानी कि आमदनी, जो कि आप कमाते हैं। क्या आय है आपकी? क्या आपकी जो आय है, जो आप प्राप्त करते हैं, मेहनताना आपको मिलता है, वो आय कहलाता है संस्कृत में। संस्कृत में लिखने में उसे विसर्ग आते हैं और हिंदी में बिना विसर्ग के लिखा जाता है, ठीक है। आगे अगला शब्द लिया आपड़े। आपड़े मीन्स दुकान। आपड़े दुकान, किसी भी चीज़ की दुकान हो सकती है। दुकान तो हर चीज़ की हो सकती है, चाहे वो फल की हो, सब्जियों की हो, जूतों की हो, चप्पल की हो, बर्तनों की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, सो आपने ही कहलाएगा वो। आपने मीन्स दुकान। अगला शब्द में लिया है आपड़ी के। आपड़ी के क्या हुआ? दुकानदार। आपड़े दुकान, और आपड़ी के दुकानदार, जो उसको बेचने वाला, इंग्लिश में शॉपकीपर, ठीक है। तो आपड़ी के यानी कि शॉपकीपर, दुकानदार। आसंदिका, आसंदिका कहलाती है कुर्सी, इंग्लिश में चेयर। आसंदिका जिस पे बैठते हैं,
आसन, आसन से आसंदिका बना है, आसन में बैठना, आसंदिका जो बैठने वाली वस्तु को क्या कहलाएगी, वो कुर्सी, आसंदिका कुर्सी। इंद्रधनु, इंद्रधनु, इंद्रधनुष, इंद्रधनु, इंद्रधनुष विसर्ग आएगा यहाँ पे, तो इंद्रधनु है और यहाँ पूरा के शब्द है इंद्रधनुष। अगला शब्द है स्टिका, स्टिका बिल्कुल आपके लिए हो सकता है नया हो, ठीक है, मेरे लिए तो काफ़ी पुराना ही है, परिचित ही है, मैं तो काफ़ी टाइम से पढ़ती पढ़ाती आ रही हूँ, बोलती आ रही हूँ। स्टिका, स्टिका कहते हैं ईंट को, ठीक है, जो हम मकान आदि बनते हैं उसमें लगती है ईंट, ठीक है, ब्रिक्स। तो स्टिका मीन्स ईंट यानी कि ब्रिक्स। उदीची, ये चारों शब्द आपके आ चुके हैं, लेकिन हमने चारों फिर से एक बार से ले लिए हैं, तो छोटा बड़ा के क्रम में लेकर चल रहे हैं, अभी क्रम में लेकर के, तो उसमें हमारा ये शब्द भी आता है उदीची। उदीची मानी उत्तर दिशा यानी नॉर्थ, ठीक है। और प्राची, प्राची मीन्स पूर्व दिशा, प्राची पूर्व दिशा। ईस्ट, प्रतीची, प्रतीची पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। और अवाची दक्षिण दिशा, ठीक है, ये चारों दिशाएं आ गई, उदीची, प्राची, प्रतीची, अवाची, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आगे अगला शब्द है ऊसर, ऊसर हमारे बंजर। ऊसर क्या होता है, बंजर भूमि जहाँ कुछ पैदा ना होता हो वो कहलाती है आपकी ऊसर भूमि। ये कहते हैं ना कैसी बंजर भूमि है, कुछ ही पैदा नहीं होता, ऊसर है, ये वो ऊसर कहलाती है। तो ऊसर जो बीज है उसमें उस जो हमारी ज़मीन है उसमें कोई भी बीज बोए तो वो क्या होता है, वो कभी भी वो है उसमें संपन्न सफलता से प्राप्त नहीं होता, मतलब उसमें हमें जो बोया हुआ बीज है वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी पनप नहीं पाता है, वो भी पौधे का रूप नहीं ले पाता है। तो चलिए आगे के शब्द देखते हैं। आगे के शब्द देखें, एकैकशय, एकैकशय माने एक एक करके, ठीक है, एकैकशय माने एक एक करके, करके, करके कहती है ओला, ठीक है, जो ओला वृष्टि होती है, आसमान से जो ओले बरसते हैं, जब तेज बारिश होती है, आंधी आती है, तो एकदम क्या होता है, ओलों की बरसात भी होती है, वो पानी से भरी हुई, यानी कि बर्फ के जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो ओले कहलाते हैं, गोल गोल होते हैं, कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में भी गिरते हैं, तो ओले कहलाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, कहावत भी है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो देखिए मतलब परेशानियाँ आना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, परेशानियाँ। जो ओले होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कहीं इतने बड़े पड़ते हैं कि अगर मान लो किसी के वास्तव में सर पे गिर जाए तो सर पूरा नष्ट ध्वस्ती हो जाएगा बिल्कुल। तो अब शब्द क्या है हमारे यहाँ पर, करके, करके मीन्स ओला। काचे, काचे माने कांच। कारागार है, कारागार है माने जेल, कारागार, कारागृह, कारावास सब एक से शब्द है ये, यानी जेल, जेल खाना, जेल, कारागार है जेल, और कारागृह जेल खाना। अगला शब्द है हमारा काष्ठ मंजूषा। काष्ठ माने लकड़ी की, मंजूषा माने एक जिसमें हम कोई सामान रख सकते हैं, इसमें कई सारे खाने बने हुए हों तो कहलाएगी अलमारी। तो खाली मंजूषा कहते हैं, हमारे संदूक के लिए मंजूषा का प्रयोग करते हैं। जो पेटिका होती है तो उसको मंजूषा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पत्र पेटिका है तो पत्र रखने की पेटिका, मंजूषा। तो मंजूषा क्या होता है, संदूक टाइप का आकार है जिसके अंदर बंद कोई भी चीज़ बंद करके रखी जा सके। तो काष्ठ मंजूषा अलमारी के लिए आता है, जो अलमारी हम यूज़ करते हैं घर में अपने, और खाली मंजूषा आता है किसी संदूक के लिए। काष्ठ मंजूषा, अलमारी। चतुष्पथ है, चतुष्पथ हमारे चौराहा, चतुष माने चार, पथ है माने रास्ते, जो चार रास्ते जा रहे हों, किस तरीके से, ये चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चौराहा यानी चार राहें हों, ठीक है, चारों राहें, चार राहें जा रही हों, चार रास्तों में आप इंसान एक जा सके किसी भी रास्ते में, चाहे नॉर्थ जाए, ईस्ट जाए, वेस्ट जाए, साउथ जाए, ठीक है, चारों दिशाओं में, तो वो कहलाता है चौराहा, यानी चार राहों से घिरा हुआ जो समूह है वो चौराहा कहलाता है, और संस्कृत में उसको बोलते हैं चतुष्पथ है, चतुष्पथ है चौराहा। आगे अगला शब्द है जन मार्ग। जन माने जनता का, मार्ग माने रास्ता, यानी जन मार्ग आम रास्ता जिसमें सब लोग चल सके, सब लोग जा सके, वो कहलाता है आम रास्ता, यानी जन मार्ग यानी आम रास्ता, वो कहलाएगा जन मार्ग, यानी लोगों के आने जाने का। प्रवाते, प्रवाते कहलाता है आंधी, प्रवाते आंधी। और प्रांगणम, प्रांगणम ये अजीरम, ये अजीरम शब्द भी है, प्रांगण शब्द तो आपने सुना होगा, अजीरम यहाँ तक कि नहीं सुना होगा,
अपने जो आपके जो शब्दकोश है उसमें इसको भी शामिल कर दीजिए। अजिरम और या प्रांगण यानी कि आंगन, जो बड़ा सा स्थान हो खूब सारा, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो बैठ सकें। जैसे कि हमारी विद्यालय में होता है कि जो मॉर्निंग असेंबली होती है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रांगण होता है, बहुत लंबी चौड़ी जगह होती है जहाँ पर सारे विद्यार्थी जो हैं वो मॉर्निंग प्रेयर कर सकें, ठीक है, और जहाँ हम छोटा मोटा अपने एक फंक्शन भी कर सकें उत्सव भी, तो वो कहलाता है हमारा प्रांगण। तो यानी कि संस्कृत में प्रांगण और अजिरम दोनों एक ही शब्द है। प्रांगण का जो पर्याय है वो अजिरम है, यानी कि आंगन। तो ये शब्द याद कर लीजिए, अजिरम आंगन, प्रांगण आंगन। ठीक है, अगला शब्द मैंने लिया है बीथिका। बीथिका मीन्स गली। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, हम उनको कितना ही विभाजित करें लेकिन हम उसका हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाते, इसलिए उसको संस्कृत से हिंदी में ही याद करना पड़ता है। बीथिका, बीथिका माने गली, ठीक है, बीथिका गली। पोतः, पोतः या जलयान, ठीक है, पोतः या जलयान। पोत क्या होता है, जो समुद्र में चलता है, और जलयान यानी जो जल में चलता है, यानी पोत या समुद्र जलयान एक ही बात है, दोनों ही कहाँ चलते हैं, पानी में चलने वाले जो वाहन हैं। तो यानी कि जहाज, पोत है जलयान है यानी कि जहाज। जहाज कौन सा, उसको हम पानी का जहाज भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर है। शिप होता है पानी का जहाज है, और जो हमारा एरोप्लेन होता है वो हवा में उड़ने वाली हवाई जहाज कहलाता है, तो दोनों में अंतर है। तो लेकिन कैसे दोनों ही जहाज ही कहलाते हैं। प्रसादिनी, कंकुतिका कंघी, यानी प्रसादनी माने भी कंघी है और कंकुतिका माने भी कंघी है, ये इसका पर्याय है। प्रसादनी का कंकुतिका यानी कि कंघी, जिससे हम बाल काटते हैं, ठीक है, ये कॉम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम, यानी कंकुतिका या प्रसादनी कंघी। अगला शब्द है विनिमय। विनिमय माने अदल बदल होना, आदान प्रदान करना, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंग्लिश में, ठीक है, जो हम चीज़ बाहर भेजते हैं मंगाते हैं तो आदान प्रदान कहलाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो शब्द है हमारा संस्कृत में विनिमय है। विनिमय माने अदल बदल करना, लेना और देना, यानी आदान करना प्रदान करना, दोनों चीज़, यानी कि विनिमय। विनिमय मीन्स अदल बदल करना। वंचक है, वंचक, वंचक कहते हैं धोखेबाज, जो किसी को धोखा देता है, ठग, ठगने वाला, तो क्या कहलाता है वो, वंचक। वंचक माने धोखेबाज या ठग। ये यहाँ खाली है, ये अंकी बिंदी की आवाज दे रहा है, लेकिन इसको हम अंकी बिंदी लगा के भी काम कर सकते थे, वंचक, इसको ना लिख करके, लेकिन जो हमारा प्योर संस्कृत में है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ये खाली का प्रयोग यहाँ करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं ना ये खाली, तो वही शब्द यहाँ पर हमारा आया है ये खाली में, यानी कि वंचक है। वंचक में धोखेबाज या ठग, ठीक है, जो दूसरों को धोखा देता हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, हम फ्रॉड बोल सकते हैं, वो फ्रॉड है, तो क्या कहलाएगा, ठग, ठगने वाला दूसरों को, यानी कि वंचक है, धोखेबाज या ठग या फ्रॉड। वेस्टनम, वेस्टनम होता है बस्ता। बस्ता क्या होता है, एक तरीके का एक बैग होता है, स्कूल बैग भी कह सकते हो उसको आप, और ये सिंपल बैग भी कह सकते हो, इसमें आप छोटा मोटा लगेज ले जा सकें, वही बैग कहलाएगा, वेस्टनम कहलाएगा। और जैसे कि पिट्ठू बैग कहलाते हैं, तो उसमें पीठ पे लाते हैं, वही वेस्टनम कहलाएगा। बच्चे पुस्तकें रख के ले जाते हैं, उसको कंधे पर लटका के ले जाते हैं अपने, या फिर कोई से भी बैग, छोटे मोटे जो भी बैग हो, तो उसका क्या आएगा, वेस्टनम। वेस्टनम मीन्स बैग यानी बस्ता। दोला, अब दोला क्या है, दोला होता है झूला, ठीक है, दोला कई प्रकार के हैं। जैसे हमारे ये शब्द का हमने दोला कहाँ पढ़ा है, दोलन गति पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है दोलन गति, तो उसी शब्द ये है दोला। दोला में झूला, ठीक है, इसमें झूलते हैं, ठीक है, झूले कई प्रकार के होते हैं, पार्क में हम बहुत सारे झूलों को देखते हैं, अनेक प्रकार के झूले होते हैं, ठीक है, तो दोला मीन्स झूला। अगला शब्द है दूर के। दूर के मीन्स होता है डोरा, ठीक है, यानी कि थ्रेड, डोरा, दूर के डोरा, दोनों में अंतर है, दोला झूला और दूर के डोरा, डोरा यानी धागा यानी कि थ्रेड, तो दूर के मीन्स डोरा। शिविका, शिविका मीन्स होता है डोली, शिविका जो हमारा संस्कृत का शब्द है, और डोली जिसमें बैठ करके क्या होता है कि पहले जो रानियाँ महारानियाँ जो निकलती थी वो डोली में बैठ के निकलती थी, वो पहले ज़माने में होता था, और जो दुल्हन जाती है वो भी डोली में बैठ के जाती है। अब तो खैर समाज बदल ही गया है, बहुत कुछ
सब कुछ परिवर्तित हो गया है। तो डोली में केवल पहले दुल्हन बैठती थी या फिर रानियाँ महारानियाँ बैठ कर आती थी, या कुछ विशेष लोगों के लिए होती थी डोली, तो वो कहलाती थी डोली, यानी कि शिविका। शिविका मीन्स डोली। ये शब्द आप याद कर लीजिए कि आज के लिए इतने ही। लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे हर दिन आपको कम से कम 10 वर्ड मीनिंग या इससे ज़्यादा जितना भी समय हमारे पास पॉसिबल होगा हम आपको रोज़ के सिखाएंगे, जिससे कि आपका संस्कृत का ज्ञान आगे बढ़ता रहे और आप उसको जो है अच्छे से समझते रहें। और वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, कुछ नया लेकर के और प्रस्तुत होंगे आपके सामने।